नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या दिल्ली के चुनाव परिणामों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? दिल्ली में तो नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्या बिहार में भी नया मुख्यमंत्री बनेगा? क्या बीजेपी का अगला दांव बिहार पर है? और क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी से उतार देगी और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? ये सवाल अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह से बीजेपी को सफलता मिली है और उसके बाद एक सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में तैर रही है, और वो सवाल ये है कि क्या बीजेपी फिर कोई बिहार को लेकर नया दांव करने वाली है? क्या अमित शाह ने जो कहा था कि चुनाव परिणाम के बाद ये तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो सच हो जाएगा? क्या जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी ने ये दांव चला और बगैर मुख्यमंत्री के चेहरे का दिल्ली में चुनाव हुआ और दिल्ली में जबरदस्त सफलता मिली, 27 साल बाद बीजेपी का बनवास खत्म हुआ दिल्ली से, तो क्या बिहार में बीजेपी अपने आगाज करने के लिए, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई नया गेम करने वाली है? आज इसी बात पर चर्चा होगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज की चर्चा महत्वपूर्ण है। देखिए, दिल्ली में जो चुनाव हुआ है उसका परिणाम स्पष्ट है, और परिणाम ये है कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से खफा तो थे ही, नरेंद्र मोदी के नाम का जादू भी चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड जो वहां एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ी थी वो हार गई। चिराग पासवान एकमात्र सीट पर चुनाव लड़े थे, वो सीट भी चली गई। लेकिन बीजेपी अपनी सीटों को इजाफा करने में कामयाब हुई और 48 सीट बीजेपी जीत गई। देखिए, जिस तरह से बीजेपी को लगातार लोकसभा चुनावों के बाद चुनाव दर चुनाव सफलता मिल रही है। लोकसभा चुनाव में ऐसा लगा था कि बीजेपी का जो हवा है वो पलट गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से सफलता उसे मिल रही है, उस सफलता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा दिया है। देखिए, हरियाणा चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव, बीजेपी को सफलता ऐसी मिली जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले यहां जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ उसका भी रिजल्ट एनडीए के पक्ष में आया, और जिस उत्तर प्रदेश में ये हल्ला हो रहा था कि वहां बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं है, उस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी बीजेपी को आशातीत सफलता मिली। जिस अयोध्या को लेकर पूरे देश में ये कहा जा रहा था कि अयोध्या हार गई बीजेपी तो सब कुछ हार गई, उसी अयोध्या के मिल्कीपुर में बीजेपी ने जबरदस्त सफलता हासिल की है, और उस सफलता ने ये बता दिया है कि पूरे देश में अभी बीजेपी का लहर है। तो जब बीजेपी का लहर है तो बिहार, जो कि बीजेपी का सपना रहा है कि यहां उसका मुख्यमंत्री बने, उस बिहार में क्या बीजेपी नया प्रयोग करेगी? देखिए, बीजेपी हमेशा प्रयोगों के लिए जानी जाती है। हरियाणा का चुनाव कैसे जीता? चुनाव के ठीक पहले जो हरियाणा के सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उनको बदल दिया गया। मनोहर लाल खट्टर मोदी के करीबियों में एक है, लेकिन उनको बदल दिया गया और दूसरे सीएम को लाया गया, और देखिए हरियाणा में किस तरह से सफलता मिली। महाराष्ट्र की जीत भव्य बम्पर जीत थी। शिवसेना सहित तमाम
जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं धाराशायी हो गए और महाराष्ट्र में भी सीएम बदल गया। दिल्ली की जीत और दिल्ली के जीत में भी अब सीएम बदल गया। तो क्या जो बिहार में चुनाव होने वाला है उसमें भी चुनाव के पहले या चुनाव के बाद सीएम बदलने वाला है? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर बिहार के राजनीतिक हलकों में अब चर्चा हो गई है कि जिस तरह से बीजेपी ने सफलता पाई है वो अब उसका असर बिहार की राजनीति में भी दिखेगा। नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियों में थोड़ा पिछड़ रहे हैं उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, तो क्या यहाँ पे परिवर्तन होगा? जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको भी दूर करने का प्रयास होगा? क्या होगा नए सिरे से बिहार की राजनीति में? इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जो चर्चा चल रही है वो अलग है। लेकिन बिहार की राजनीति में जो होने वाला है वो भी एक अलग कहानी करता है, क्योंकि यहाँ अब एनडीए के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और जब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है तो वे जमीन पर उतरकर काम करेंगे। दिल्ली की जीत ने संजीवनी दी है और उस संजीवनी के सहारे बिहार में बीजेपी और एनडीए कमल खिलाने के पूरा प्रयास में है। अब देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बातें हो रही हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होने की जब बातें हो रही हैं तो एनडीए पूरी तरह से एकजुट भी रहेगा। अब जो एनडीए गठबंधन में थोड़ी खींचतान चल रही है वो खींचतान दिल्ली के चुनाव परिणाम उस खींचतान पर विराम लगाने पर मजबूर कर देंगे। न चिराग पासवान के पास कोई मौका है, न जीतन राम मांझी के पास, न नीतीश कुमार के पास। बीजेपी तो केंद्र में है। तो अब देखिए, बिहार के चुनाव में जिस तरह से अन्य महागठबंधन के से मुकाबला है और प्रशांत किशोर एक नए प्लेयर के रूप में है, वैसी स्थिति में दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद अब एनडीए पूरी तरह से लड़ने भिड़ने की तैयारी में है। और देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक कर उन्हें चुनाव का मंत्र दिया है, उसके बाद उसका असर बिहार की राजनीति पे भी दिखेगा। बिहार की राजनीति पर जो दिल्ली के चुनाव परिणाम का असर दिखने वाला है उसका एक असर ये भी होगा कि देखिए, दिल्ली में जैसे ही केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जिस तरह से केजरीवाल पर बीजेपी ने हमला किया उसे दिल्ली की जनता ने स्वीकारा, माना। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप है और भ्रष्टाचार पर अब भी जनता का जो रुख होता है वो उसके विपरीत होता है। बिहार में भी जिस आरजेडी से, जिस महागठबंधन से मुकाबला है एनडीए का, उसके भी कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप है। तेजस्वी यादव खुद कई मामलों में घिरे हुए हैं, लालू प्रसाद यादव खुद आरोपी भी हैं, कई मामलों में सजा भी पाए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार के चुनाव में भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बिहार के चुनाव में बीजेपी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड भी अपना काम कर रही है, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि नीतीश बदल जाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस नीतीश कुमार को बदलने की बात हो रही है उसी नीतीश कुमार के विकास कार्यों को नरेंद्र मोदी गिना रहे थे जब दिल्ली में वो भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तो क्या होगा, बीजेपी क्या गेम करेगी, कौन सा दाव चलेगी, चिराग पासवान की स्थिति क्या बनेगी, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो चर्चाएं चल रही है बिहार की राजनीति में, उन चर्चाओं पर
कब विराम लगेगा या उन चर्चाओं का कुछ अर्थ है, इसके लिए भी आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे कोई और नई बात आएगी हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट भी हमें दीजिए। नमस्कार।